हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज व्रत है मेरा तीज का। तीज पूजा है। तो मैं नहाकर सबसे पहले पूजा का बर्तन मांजने लगी हूँ। मैंने सोचा कि चलो पहले सबसे पहले पूजा का बर्तन मांज कर एक साइड रख देते हैं, तब तक बर्तन का पानी झड़ेगा, जो सूख जाएगा। और इसके बाद हम आज बहुत सारा काम है, तो इसके बाद हम सुबह से काम में ही लगे हुए हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे, भगवान शिव का प्रतिमा बनाना है। प्रतिमा नहीं, शिवलिंग बनाएंगे। तो आप लोग देखिएगा किस तरह से हम शिवलिंग बनाते हैं। तो सारे बर्तन मेरा धुल चुका है, अब इसको हम उठा कर रख देते हैं पूजा के स्थान पर। तो देखिए हम यहाँ शिवलिंग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मेरा शिवलिंग कैसा रहा उसके लिए भी आप लोग बताइएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे तो हम मेरे हिसाब से ठीक ही लग रहा था, लेकिन आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो देखिए हम यहाँ पे मेरा बेटा भी है लगा हुआ, और हम भी लगे हुए हैं, दोनों मिलकर बनाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो शिवलिंग बनाने के बाद हम सबसे पहले आ गए हैं किचन में थोड़ी सी प्रसाद बना लेते हैं। तो हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, तो कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका था। तो इसमें हम घी डालेंगे, क्योंकि प्रसाद घी में ही बनता है। तो घी में सबसे पहले हम सूजी डाले हैं घी में। इसको ब्राउन करना है, ब्राउन करके भुनना है। हम इसका बनाएंगे प्रिकिया और गुजिया भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो देखिए मेरा यहाँ सूजी भुन चुका है, और सूजी भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डालते हैं, क्योंकि इसको तो थोड़ा पका मतलब कि सॉफ्ट करना होता है। खड़ा खड़ा सूजी तो भून कर छोड़ेंगे नहीं ना, खड़ा खड़ा मैंने एकदम सूखा सूखा रह जाएगा। तो इसको हल्का पानी डालकर इसको हम ये करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। और हमने चीनी भी पीस लिया है मिक्सर में, और इसको हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद हम नारियल पाउडर लिए हैं, तो इसको मिला देते हैं सूजी में। तो इसको मिलाने के बाद हम शुगर भी मिलाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं। और मेरा नारियल बचा हुआ था पाउडर, उसको और डाल रहे हैं, क्योंकि नहीं होगा। हिसाब किताब देख रहे थे कि कितना डालना है, नहीं तो पहले हम प्लेट में निकाल लिए थे। फिर हमको लगा कि कम पड़ रहा है, जितना मेरा मैदा बनाना है गूँथे हैं उतना हमको तो ही लेना ही होगा। तो हम सारे डालकर मिला देते हैं। तो सारे डाल दिए हैं। और यहाँ मेरा बच्चे लोग जो है, देखिए शुगर हम पीस के डाल रहे हैं। देखिए सब हिसाब से डाल रहे हैं, कितना में होगा नहीं होगा आप लोग अपना अंदाज़ा देख लीजिएगा। हम नापते नहीं हैं किसी चीज़ को, अंदाज़ा से ही लेते हैं। और इतना में मेरा हो गया था। तो देखिए इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं एक चम्मच के हेल्प से। तो देख लीजिए अच्छा से मिक्स करिएगा अच्छी तरह से। देखिए हम फिर से सारे चीनी को डाल दिए, चीनी पाउडर जो बनाए हुए थे। तो देखिए हमने अच्छी तरह से मिला रही हूँ। टाइम थोड़ा लग रहा है मिलाने में, क्योंकि शुगर पाउडर है ना और सूजी है, तीनों को मिक्स हो जाना चाहिए।
तो देखिए हम एक बर्तन में अच्छी तरह से मिलाकर एक बर्तन में हम निकाल लेते हैं इसको। और इसमें हमको लगाना है मैदा का डो। तो हम इसमें मैदा का डो लगा लेते हैं। 1 पैकेट मैदा हमने लाया है, तो आधे मैदे हम रख देंगे और आधे को हम 1 केजी का है तो आधे हम लगा लेते हैं डो इसका। फिर उसमें हम बनाएंगे ठेकुआ जो बचा हुआ मैदा है। तो चलिए किस तरह से लगाते हैं। तो सबसे पहले हम मोम डालेंगे, घी डालेंगे जिसको मोयन बोला जाता है। तो देखिए हम 1 कटोरी मोयन डालें, घी बचा हुआ था मेरे पास। तो देखिए अच्छा वाला घी है मेरे पास। अच्छी तरह से मिलाएंगे उसको भी मसल कर, क्योंकि मैदे में अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए घी। देखिए मुट्ठी बंधना चाहिए, मुट्ठी मेरा बंध रहा है तो समझिए कि परफेक्ट है। तो अब इसके बाद हल्के हल्के पानी डालिएगा, टाइट ही लगाना है और ज़्यादा इसको गूँथना नहीं है, क्योंकि फिर पूड़ी का डो हो जाएगा तो मुलायम होगा, कड़क वाला गुजिया नहीं बनेगा। तो देखिए हमने लगा लिया है, एकदम टाइट लगाया है, दब नहीं रहा है। तो अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं, क्योंकि रेस्ट नहीं करवाना है डो को। तो हम बेलना शुरू कर दिए हैं और मेरे पास एक ये छापने वाला मशीन है, तो इसमें बेल कर और हम डाल देते हैं ये रोटी को, पूरी जो भी है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा चम्मच से अंदाजे से इसमें हम डालेंगे स्टफिंग को। तो स्टफिंग बनाए हुए जो थे सूजी और नारियल पाउडर का, तो उसी को हमको इसमें स्टफिंग करना है। तो देखिए किस तरह से हम छाप रहे हैं प्रिकिया। तो इस एक्स्ट्रा आटा को निकाल लेना है दबा कर। देखिए कितना सुंदर निकला है उसमें से। और एक बर्तन में हम रखते जाएंगे। इधर हमने कढ़ाई रखा हुआ है गरम होने के लिए, तो ये तब तक होगा। उसके बाद हम इधर बना लेते हैं कुछ पुड़किया को। तो और एक साइड थोड़ा सा गिलास में हम छोटा गिलास में पानी ले लिए हैं इसको चिपकाने के लिए, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। तो आप लोग भी इसी तरह से कीजिएगा तो अच्छी तरह से बनेगा। ऐसे भी बना सकते हैं, आप लोग खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूजा में ही बनाना है। जिसके यहाँ चढ़ता है वही लोग बनाते हैं, जिसके यहाँ नहीं चढ़ता है कोई बात नहीं है। तो देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका था, तो उसमें हम डाल दे रहे हैं ऑयल। ये अच्छा वाला ऑयल है, अलग से पूजा के लिए ही रखे हुए थे। तो देखिए इतने सारे गुजिया हम बना कर डाल दिए और हाथ से भी बना कर दिखा रही थी। तो देखिए ये धीमी धीमी आंच पर, देखिए स्लो फ्लेम है ना, तो स्लो फ्लेम पर इसको हम पकाएंगे। इतना मेरा पक चुका था एक बार में, फिर दूसरा बार देखिए दिखा रही हूँ आप लोगों को कि कितना अच्छा से बना है, एक भी नहीं फटा है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं ठेकुआ। तो ठेकुआ भी हम लोग चढ़ाते हैं, तो ठेकुआ का आटा लगा रहे हैं। इसमें भी उसी तरह से मोयन डालना है, मुट्ठी बांध कर देख लेना। इसलिए हम मोयन डालते हुए नहीं दिखाए, क्योंकि एक बार हम दिखा चुके हैं जो हम गुजिया बनाए थे। तो सेम उसी तरह से होगा, मुट्ठी बांध के देख लीजिएगा मोयन डालते समय कि मेरा बंध रहा है कि नहीं। तो और लेकिन आटा को इसको थोड़ा भुरभुरा टाइप के बनाते, भुरभुरा नहीं, थोड़ा सा मतलब कि पिड़किया जो बनाए गुजिया उससे थोड़ा हटकर बनाना है। देख ही रहे आप लोग किस तरह से बनाना है। तो ऐसे बांध कर देख लीजिएगा। हल्का हल्का चीनी हमने इसमें घुलाया था, पानी गर्म पानी कर उसमें चीनी को घुला कर चाशनी टाइप का, तभी इसमें हम आटे में डालना भूल गए थे दिखाना कि हमने इसमें किस तरह से डाला, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा काम था तो जल्दी जल्दी करना था। तो देखिए इस तरह से हमने चीनी को पाक करके डाला है और आटा में पानी की तरह जैसे आटा गूँथते हैं इस तरह से मिला देना उसमें, और मुट्ठी मुट्ठी बांध कर लड्डू बनाकर इसमें छापते जाना है। ये मेरा लकड़ी का है छापने वाला। तो इसमें थोड़ा सा तेल लगा दीजिएगा, हमने तेल लगाया था। और इस तरह से बनाते जाइए, देखिए बनाते जा रहे हैं हम फटाफट, क्योंकि आगे का पूजा का भी सारा तैयारी करना है। तो हमने नाइटी चेंज कर लिया था, सूट पहन लिया था, क्योंकि हम सारा काम नाइटी में नहीं कर सकते। नहाकर जिस तरह से निकले फटाक से कर नाइटी डाले थे, इसी तरह हम पूजा के बर्तन धोने लगे थे। तो अब हमने कपड़ा बदल कर तभी ये बनाना शुरू किया है, क्योंकि वीडियो बनाना था तो हम नाइटी में नहीं सब काम कर सकते हैं। तो इसमें हम तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ठेकुआ छानना शुरू कर दिए। देखिए मेरा यहाँ ठेकुआ किस तरह से बनाए हैं, बन चुका है। तो देख लीजिए आप, इस तरह से बनाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मैं कैसी लग रही हूँ, और तीज के हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम तैयार हुए हैं तीज करने के लिए। आज मेरा व्रत है तीज पूजा। तो आप लोग भी
तीज व्रत कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग भी बताइएगा कौन कौन करते हैं आप सब में। तार हम कैसे लग रही हूँ, और मेकअप करने नहीं आता, थोड़ी बहुत हमने मेकअप किया है, तो बताइएगा कैसे मैं लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम पूजा करना शुरू करते हैं, क्योंकि पंडित जी अभी नहीं आए, लेकिन हम लोग बैठते हैं पूजा पर, और आप लोगों को पूजा का जहाँ कर रहे हैं वहाँ का स्थान दिखा देती हूँ। और देखिए मेरी एक फ्रेंड आई है पूजा करने, हेलो बोलिए। देखिए मेरी मेहंदी कैसा लग रहा है, हमने मेहंदी भी लगाया है, हमने नहीं लगाया, मेरा बेटा लगाया है। इसमें सिंपल लगाया है बस, और ये टीका भी पहन रखे हैं हमने। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा जरूर। तो देखिए मेरा यहाँ पे पूजा होगा, जो बरामदा है उसी में होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा भगवान को बैठाने के लिए, जो भी स्थापना करने के लिए एक छोटा सा चौकी पूजा का होता है, उस तरह से मेरे पास है, पूजे के लिए ही बनवाए हुए हैं। तो उसको हमने रखा, उस पर हम एक लाल कपड़ा बिछाए हैं, और केले का जो गाछ का पत्ता होता है उसी को हम लाकर इसमें बांधे हैं, और पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं उस तरह से हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा पूजा शुरू हो गया है। तो 4:30 बजे पंडित जी आए थे, बहुत लेट हो गया था, उनको 3 बजे का बोला हुआ था, तो नहीं आ पाए थे, किसी और जगह पूजा करा रहे थे। तो चलिए कोई बात नहीं। तो मेरा पूजा शुरू है, तो देखिए किस तरह से मेरा पूजा हो रहा है, आप लोग भी देखिए। तो यहाँ सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा हो रहा है, और हमने भगवान गणेश गोबर से हम लोग बनाते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि फिर बोलिएगा कि ये सब क्या दिखाती हैं, लेकिन बोलिएगा तो अगले बार से हम ज़रूर दिखाएंगे। तो देखिए हमने भगवान गणेश को और माँ गौरी भी बैठे हुए हैं साथ में, उनके साथ, तो उन्हीं का सबसे पहले पूजा होता है, माँ गौरी का और श्री गणेश का। तो चना अमृत से और जल से उनको स्नान कराया जा रहा है, और जो कपड़ा दिया जाता है, तो मौली जो धागा होता है उसको देते हैं हम लोग। तो ओम शुद्धि नमो नमः। थोड़ा फल चढ़ा दीजिए कुछ पर। ओम कलस्य मूर्खे विष्णु कंठे रुद्र संप्रिय भूले लक्ष्मी तितो ब्रह्मा मध्य मारुत कस्यो सागरे है सर्व संपदा वस्तु गृह देवाय सुमहादेवोत्तरा अश्वे सहिता सर्व कलश। तो देखिए फिर जो हम थोड़ा सा सुनाए हैं आप लोगों को, पंडित जी जो मंत्र पढ़ रहे थे, तो ये पूजा बहुत लंबा चलता है, 2.5 से 3 घंटा लग जाता है, तो उतना हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि फिर आप लोग बोलिए इतना लंबा तो नहीं दिखा पाएंगे, शॉर्ट में ही दिखा रहे हैं आप लोगों को। कुछ जगह पर जो है पूजा का मेन जो है वही दिखा रहे हैं शॉर्ट करके। तो ये तीज का पूजा जो है पति के लिए ही किया जाता है स्पेशल। और यहाँ पे देखिए शिवलिंग का जो पूजा कर रहे हैं, जो मेन भगवान का पूजा कर रहे हैं बस वही दिखा रहे हैं। तो यहाँ माँ गौरी का सबसे पहले श्री गणेश का हुआ, फिर माँ पार्वती का हुआ है, अब लास्ट में शिव भगवान का हो रहा है। तो हम सब सारे चीज़ शिव भगवान पे चढ़ा रहे हैं। शिव भगवान को पहले स्नान कराया है, जो दूध और चना अमृत और जल से अभिषेक हुआ है, और दूध का भी अभिषेक हुआ है। अब उसके बाद हमारा हवन हो रहा है। मेन ही दिखा रहे हैं, ये मत बोलिएगा कि फटाफट तुरंत ये दिखा दे रही है। आप लोग तो जो करते हैं समझ ही सकते हैं, जो इस पूजा को करते हैं उन लोगों को बोल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा हवन हो रहा है। तो इसके बाद फिर कहानी पंडित जी पढ़ेंगे, लेकिन हम कहानी नहीं दिखा सकते हैं। इसके बाद हम सीधे ले जाएंगे आपको आरती के पास, जब आरती हो रहा है तब दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग आरती करना शुरू कर दिए हैं, और पिछले बार मेरे यहाँ 12 से 15 लेडीज़ लोग आई थी। तो इस बार कोरोना के वजह से वो लोग नहीं आई हैं, अपने अपने घरों में ही पूजा की हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 जन हैं पूजा करने के लिए। ये हमारी जो हैं देवरानी हैं, तो बगल में ही रहती हैं, पड़ोसन है, और इनके पति है रेड कलर का जो गंजी पहने हुए जो हमारे देवर लगते हैं, और मेरे हस्बैंड दोनों खड़े हैं।
तो इनसे हमारा अच्छा रिलेशन है। तो ये हमारे यहाँ ही पिछले बार भी की थी, तो इस बार भी ये यहीं पे की हैं और पास में ही रहती हैं, तो इनको मेरे ही यहाँ आना अच्छा लगता है। तो चलिए हम लोग आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे आगे की बात। तो आरती ख़त्म होने के बाद आप लोगों को सभी से मिलवाऊंगी। तो देखिए इस तरह से भगवान को ये करना चाहिए, हाथ देकर भगवान को आरती से हाथ देना ही ज़रूरी रहता है। हम घर में भी पूजा करते हो तो इस तरह से ज़रूर करते हैं। तो पंडित हम लोग का पूजा खत्म हो गया, पंडित जी जा चुके हैं। तो बताइएगा पूजा कैसा रहा, और आप लोग भी बताइएगा आप लोग के पूजा कैसा रहा। हम आंचल रखे हुए कैसे लग रहे हैं आंचल तो बताइएगा मेरा चूड़ी, मेहंदी, साड़ी तैयारी कैसा लगा। ठीक है भैया। देखिए हम लोग सब एक परिवार है। मेरे भैया है, आंटी है, ये बाबू सब है, ये मेरी छोटी गोतनी है, बहन है, जो भी बोलिए। यही मेरे पतिदेव जी, आप तो जानते हैं इनको। पूजा करने के बाद फिर आप लोगों से बात करने के लिए मिलने के लिए आ गए। तो कैसा लगा मेरा पूजा आप लोग बताइएगा। और देखिए तो फिर अब सुबह में पूजा करेंगे, थोड़ा सा और पूजा, फिर विसर्जन करेंगे सुबह में 5 साढ़े 5 बजे तक हम लोग भोर में करते हैं पूजा। सुबह जो भगवान जी स्थापना की है उनको हम विसर्जन करेंगे कल को। और आज तो उपवास था ही, आप लोग पूजा देख लिए। और हमने एक छोटू सा शिवलिंग बनाया था और माँ पार्वती और शिव भगवान का जो फोटो है वो रखा था। लोग देखिएगा मेरा पूजा। और पंडित जी फाइनली 4:30 बजे आए थे, 3 बजे के बोला हुआ था, 1.5 घंटा लेट आए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पूजा अच्छा से हो गया। आशा करते हो कि आप लोग भी बहुत अच्छे से पूजा किए होंगे। और हमको बाल बनाना नहीं आता है तो हम इसी तरह सिंपल झाड़ते हैं, तो सिंपल झाड़ लिए। जुड़ा वगैरह नहीं करने आता है, जुड़ा वगैरह कर रहे थे लेकिन मुंह चिपकू हो जा रहा था, तो इसीलिए। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो के करते हैं एंड। मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूजा के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्पेशल पूजा के लिए ही वीडियो बनाया है, तो कर दीजिएगा, प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।